जेईई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है और यहाँ पे एक ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि लास्ट मोमेंट पे आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जानना जरूरी है आपको एक ऐसा फाइनल प्लान जिसके थ्रू आप एक ऐसे स्कोर तक पहुंच पाओ जहां पे जिस एनआईटी को आप टारगेट कर रहे हो वो आपको मिल जाए। तो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है अभी मॉक टेस्ट में सफर कर रहे होंगे, शायद वो एक अच्छे स्कोर तक ना पहुंच पा रहे हो सकता है आप इसी स्कोर के आसपास अटक के रह गए, भलाई वो स्कोर 70-80 हो या फिर 110-120 के आसपास हो। लेकिन अब क्या वहां से जो है एक जंप पॉसिबल है लास्ट दिनों में जहां पे हम कम से कम इस स्कोर तक पहुंच पाए? तो देखिए, एक चीज को जो है समझ लीजिए कि ये जो मॉक टेस्ट है ये जरूरी नहीं है कि आपके फाइनल स्कोर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो। दिक्कतें कई सारी हो जाती है, कई बार जो है हम यहाँ पे प्रेशर में टेस्ट को जो है देते या फिर जो है और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो हो सकता है आप जो है अभी अपने कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज कर रहे हो। दूसरी चीज हो सकता है कि आपको एक सब्जेक्ट का यहाँ पे फियर है, उसकी वजह से आपको लग रहा हो कि अगर मेरा एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो क्या दो सब्जेक्ट के दम पे एक अच्छा स्कोर आ पाएगा। तीसरी चीज ये हो सकती है कि अभी भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट को लेकर रोना रो रहे हैं कि भाई वो जो है बिगड़ गया, उस टाइम पे मेरी जो है इजी शिफ्ट आ गई थी काफी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी। ये सारे जो है ना अब एक्सक्यूजेस रहेंगे क्योंकि अब जो सेकंड अटेम्प्ट है वो काफी ज्यादा नजदीक है, जो चीज हो गई वो हो चुकी है। देन यहाँ पे एक और चीज ये भी थी कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है फोकस प्रॉपरली नहीं कर पाए थे जेईई मेंस पे क्योंकि बीच में बोर्ड्स काफी टाइम तक रहे। तो ये भी एक दिक्कत जो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के साथ हो सकती है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अभी जो है आपको ऐसा लग रहा हो कि सिलेबस ही मेरा जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीटेड नहीं है। एंड लास्ट रीजन जो है शायद कुछ भी हो, आपका पर्सनल रीजन भी कोई हो सकता है। तो अगर ये सारे आपके रीजंस है तो यहाँ पे ये वीडियो आपको सभी चीजों को जो है सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर आपके मन में अभी भी इन चीजों को लेकर डाउट है ना, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। और देखिए, एक चीज आपको जो है समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो ये है कि हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जिनको लग रहा हो कि उनकी भाई बहुत ही कम प्रिपरेशन है, मतलब हम कह सकते हैं जीरो या फिर लेस प्रिपरेशन। तो ये वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर भी 30-40 के आसपास अटका पड़ा है। तो देखिए, आप ये जो है ऐसा कुछ मैजिक मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आखिरी के ये जो 3-4 दिन है उसके अंदर आप सीधा 180 का स्कोर मार लोगे। अगर कोई आपको इस टाइप का वीडियो भी दिखा रहा है तो फिर जो है आप यहाँ पे गलत इसमें जा रहे हो, ठीक है ना, गलत डायरेक्शन आप पकड़ रहे हो क्योंकि ये जंप इतना ज्यादा भाई एक्सेप्शनली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्कोर है कि भाई 60-70 मार्क्स तक का बूस्ट करना है, डेफिनेटली ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। और जिनकी प्रिपरेशन कम है उनके लिए मेरी एक सलाह ये भी रहेगी कि आप अपना जो है एक अच्छा बैकअप यहाँ पे तैयार रखो क्योंकि कई सारी एग्जाम है जिसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम आपके पास बचा है। जैसे कि बीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम की अगर बात कर लो तो भाई जेईई मेंस के मुकाबले उसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी कम रहती है। अभी उसके लिए कम से कम आपको जो है थोड़ा सा टाइम भी मिल रहा है, 20 एक दिन, सिलेबस भी जो है कम रहता है तो उसमें फोकस कर सकते हो। या फिर बिटसेट एग्जाम की बात कर लो जिसमें 1.5 महीने का टाइम है, उसका भी लेवल थोड़ा सा कम रहता है, पूरा गेम स्पीड का होता है। तो उस चीज को जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा समझते हुए कम से कम एक ऐसा स्कोर ले आओ कि आपको कोई ना कोई ब्रांच किसी ना किसी कैंपस में मिल जाए। तो उन एग्जाम्स पे जरूर से फोकस कर लीजिए। और एग्जाम के जो फॉर्म्स है उनकी डेट भी लास्ट डेट बहुत ज्यादा पास है, तो ध्यान से उन एग्जाम के फॉर्म्स को भर देना। एंड अगर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो इन दोनों ही एग्जाम्स के अंदर तो आप जो है हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं जो कि रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किए गए। बिटसेट क्रैश कोर्स जो है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है उनकी प्रिपरेशन में, आप भी इसे चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई के लिए भी आपके लिए बैच ऑलरेडी लॉन्च है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं जिसमें आपको हर एक वो चीज मिल जाएगी जो कि जेईई के अलावा आपको वीआईटी ट्रिपल ई पे फोकस करना चाहिए। तो इस बैच को भी आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जिस प्लान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके लिए आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ भी अब जो है नया स्टार्ट नहीं करना है। ये ऐसा टाइम है कि अब जो है ना पूरा ध्यान हमारा रिवीजन पे होना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट चीजें आखिरी में हमें सम अप करना है उस पे होना चाहिए। अब अगर कुछ नया पकड़ के बैठ गए तो क्या एक दिन में एक चैप्टर लेके बैठोगे? नहीं भाई, ये चीज जो है आपको यहाँ पे नहीं करना है। और एक चीज समझ जाओ, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% सिलेबस करने की जरूरत है। 75 से 80% सिलेबस भी करके जाते हो तो एक अच्छा स्कोर जो है आप निकाल सकते हो। अरे ऐसे तो कई सारे टॉपिक्स है कि उनके जो है मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं जेईई मेंस के अंदर। तो आप जितना जो है सिलेबस करके जा रहे हो बस उसको लेकर कॉन्फिडेंट रहो, डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर जो है निकाल सकते हैं। अब अगर हम जो है थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज चीजों को समझे तो सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में कोई भी एक दिन जो है आप यहाँ पे चूज करना और उसके अंदर क्या करना है, सभी जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है ना वो आपको सभी चैप्टर्स के लिए यहाँ पे जो है रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूलास मिसिंग था, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है वो आपको यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये चीज जनवरी अटेम्प्ट में देखी गई, उससे पिछले अटेम्प्ट्स में देखी गई कि 35 to 40% जो आपके क्वेश्चंस है वो सभी फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिल रहे हैं। तो अगर भाई फॉर्मूलास अच्छे से पता होगा, आपको पता होगा कि उनका जो है किस तरीके से अप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे।
मुश्किल से ये जो है ना 1 मिनट के अंदर के क्वेश्चंस रहते हैं और ये आपके छूटने नहीं चाहिए। अगर इसमें एक अच्छा स्कोर निकाल लेते हो तो फिजिक्स में डेफिनेटली आपका जो है टोटल ओवरऑल स्कोर जो है बढ़ जाएगा। तो कोई आप जो है अच्छी सी यहाँ पे फॉर्मूला मैराथन भी एक देख सकते हो जिसके अंदर सभी फॉर्मूलाज कवर्ड है, या फिर जो है सीधा आप यहाँ पे एक अच्छी बुक पकड़ो और सभी फॉर्मूलेस को एक बार जो है उठा के आप देख लो। ये चीज आपने कर ली। उसके अलावा फिजिक्स में क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन से इसके अप्रैल 2023 के अंदर जो हुए थे, तो टोटल 12 शिफ्ट हुई थी, 30 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, मतलब 360 क्वेश्चन, ये आपको कंप्लीट करना है। अब किसी एक दिन में ही पकड़ के अगर आपको करना है तो वो चीज कर सकते हो, या फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बांट सकते हो, ठीक है। तो ये चीज जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि भाई 15 से 20% जो है क्वेश्चंस आपको सिमिलर टाइप के देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई सारे फिजिक्स के पीवाईक्यूज रहते हैं जो कि पिछले साल से इंस्पायर्ड रहते हैं। और मैंने यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट क्यों नहीं लिया वो आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अप्रैल अटेम्प्ट के जो है यहाँ पे खत्म कर लेना, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में जो है फंसते हुए देखेंगे। ये चीज आपने जो है फिजिक्स के लिए कर ली। और एक और चीज जो कि आपको फिजिक्स के लिए करना है, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है ना, उन पे भाई लास्ट टाइम पे थोड़ा सा फोकस और कर लेना, हो सकता है क्वेश्चंस वहां से ज्यादा फंसे। अब ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपके लिए जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्ट कर दिए, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। और इसमें ना हाई वेटेड चैप्टर्स भी हमने रख दिए। बाकी चैप्टर्स में ऐसा रहता है कि वो चैप्टर्स का शायद वेटेज उतना ज्यादा नहीं हो, लेकिन रीसेंट ईयर्स में इन सभी चैप्टर्स का वेटेज काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो इसमें मॉडर्न फिजिक्स और ईएम वेव्स जो है अगर ऐसा एज अ यूनिट आप ट्रीट करो तो इसके अंदर भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, मैटर वेव्स, बोर्स, एटॉमिक मॉडल, ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है। जो जो येलो करे भाई वो तो आपके जनवरी अटेम्प्ट में भी कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, कई सारी शिफ्ट्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और एसीएमआई में हम बात कर ले तो ये सभी जो है आपके मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो इन पे जो है लास्ट टाइम पे और थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन की बात करें, फॉर्मूलेस काफी हद तक सिमिलर है, तो इसमें ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, तो इनको आप जो है देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो है ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, भाई इसमें तो ऐसा मान सकते हो अल्टरनेट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे ही जाते, तो इसको जो है जरूर से आप यहाँ पे कर लेना। ऐसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे काफी देखने को मिल गए थे। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी सब टॉपिक्स पे जो है लास्ट टाइम पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। और जो मैंने यहाँ पे यूनिट्स बोले उन पे ही थोड़ा सा अगर स्पेशल फोकस करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनसे आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है ना, हमने एक आपके लिए जो है प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, जिसमें इन टॉपिक्स पे हमने जो है आपको ब्रीफ में एक बार डिस्कस किया है कि कौन से फॉर्मूला यूज होते हैं और उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हमें जो है प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले। तो इस प्लेलिस्ट को अगर आपने चेक नहीं किया मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की, तो जरूर से चेक कर लेना। तीनों ही सब्जेक्ट के लिए आपके लिए जो है प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, उसको जाके आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो काफी सारे मार्क्स का बूस्ट तो जो है आपको उसी से मिल सकता है। अब जो है नेक्स्ट हम यहाँ पे केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम भाई बात करें तो कोई भी दिन एक पकड़ लीजिएगा। डे 1 मैंने ऐसे मेंशन किया है कि अलग अलग दिन लेते हुए चलोगे तो प्रेशर नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले में पूरा दिन हमने वेस्ट कर दिया। आप जो है 2.5 से 3 घंटे में भाई सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान से देख सकते हो। उसके अलावा जितना बचा हुआ टाइम है उसमें कोई और टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो डे 1 में आपने ये टारगेट लिया, और इसी के साथ साथ भाई एनसीईआरटी के सभी जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लेना, क्योंकि कई फॉर्मूले का वहीं के वहीं जो है आपको एप्लीकेशन समझा दिया है। इजी क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ, तो उनको जो है एटलीस्ट नहीं छोड़ना है। अब जो डिफिकल्ट कैटेगरी में यार वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में कुछ ऐसा कर लोगे आप अलग की वो जो है आपसे बनी जाएंगे, तो उनपे इतना फोकस मत करिए। बट जो इजी और मॉडरेट कैटेगरी में है वो शायद आपके एनसीईआरटी नॉलेज के बेसिस पे ही आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज देखी गई थी, जीओसी का बहुत ही ज्यादा वेटेज जो है अभी रिसेंट इसमें देखने को मिला है, जो आपका यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट हुआ था। तो इस पे खास जो है फोकस करिए, एनसीईआरटी को एक बार और अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लो। अब बाकी चैप्टर्स क्या है, वो एक तो बड़े भी है, और अगर किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी की वीक है तो ऐसा नहीं है कि आखिरी में आप उन चैप्टर्स को कर सकते हो। क्या चीज कर सकते हो, नेम रिएक्शन सारी जो है अच्छे से देख लो। बोर्ड्स के लिए भी मेरे हिसाब से आपने पढ़ी होगी, और जितने फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है उनको अच्छे से देख लो। हो सकता है इनसे एक एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए या मिला के एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो कम से कम आपके नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। एंड जो है अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाई बात कर ले, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, एनसीईआरटी के ना एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स यहाँ पे लगा लेना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो टाइम लगेगा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स यहाँ पे करते हो, जिन प्रॉब्लम्स में आप अटक रहे हो उसको एनसीईआरटी में खोल के देखना, और उसके आसपास का सब चीजें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो इससे क्या है, जो वीक टॉपिक्स है उनको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर लोगे, और जो क्वेश्चंस हो रहे मतलब आपको वो चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से याद है। तो ये चीज जो है लास्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। और बाकी एक आध दिन आपको क्या करना है कि 360 जो पीवाईक्यूज है, जैसे कि मैंने फिजिक्स के लिए आपके लिए बोला था,
वैसे ही जो है आपको केमिस्ट्री में भी यहाँ पे ये चीज कर लेनी है। अब जैसे कि हमने फिजिक्स में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर कह सकते हो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स देखे थे, ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए भी हमने सॉर्ट कर दिए। देखो जीओसी में बोल ही रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन अगर किसी ने करा होगा तो वो भी जो है आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा वेटेज कैरी कर लेगा। इसमें ये है आपके टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका जो है इनऑर्गेनिक में भाई कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से इनऑर्गेनिक का वेटेज रिड्यूस हुआ है इनका वेटेज जो है काफी बूस्ट हो गया है ना। पीरियोडिसिटी का भी जो है आपका बूस्ट हो गया है। तो यही दो जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। पी ब्लॉक का तो पोर्शन वैसे भी रिड्यूस हो गया है, तो उससे ज्यादा इन्हीं पे फोकस कर लोगे इन सारे टॉपिक्स पे, तो आप एक अच्छे खासे मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट बात कर ले तो ये भाई फिजिकल केमिस्ट्री के दोनों आपके इजी थोड़े चैप्टर है। अगर हम बाकी चैप्टर से कंपेयर करें, जैसे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया या फिर थर्मो हो गया आपका, तो इन पे जो है लास्ट में फोकस कर लो। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जो है काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक बार चीजों को रिवाइज कर सकते हो। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मतलब जो आपके क्वांटम नंबर्स है उनसे रिलेटेड इजी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को आप एक बार जो है लास्ट में रिवाइज कर लीजिए। अब अगर हम जो है यहाँ पे मैथ्स पे चले, देखिए मैथ्स के लिए एक ही एडवाइस मेरी ये रहेगी कि अगर आप जो है मैथ्स को लेकर उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को ही और अच्छे से कर लो। जो टाइम आप मैथ्स के लिए डिवोट करने वाले थे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में कर लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, किसी तरीके से अगर फिजिक्स में 70 छू लिए, केमिस्ट्री में 70 छू लिए, तो मैथ्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ही आपको एकदम तगड़ा स्कोर की जरूरत है। नहीं भाई, अगर यहाँ पे 20 भी आ गए आपके तो आपका काम शायद बन जाएगा। टोटल आप करके देख लो 160 के आसपास में शायद अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो ठीक ठाक आपका जो है परसेंटाइल बन जाएंगे। कुछ ऑप्शंस तो आपके पास खुले रहेंगे, लेकिन भाई मैथ्स की जगह ही आप यहाँ पे लास्ट में भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप स्कोर आपका गिर गया तो आपको ओवरऑल नुकसान होगा। तो ये चीज का जो है ध्यान रखिए। अच्छा, जिनका मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक है, तो लास्ट में अगर आपको किन चीजों को यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए, तो आपके लिए मैं एक ही चीज यहाँ पे बोलूंगा। एक तो भाई सभी चीजें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। दूसरी चीज क्या करना है भाई, पीवाईक्यूज जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए मैथ्स में ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज ज्यादा रिपीट होते, पर कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े से ऐसे ट्रेंडिंग टाइप रहते हैं या फिर रिपीट जो है होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये सारे चैप्टर्स अगर आप देखो, वेक्टर 3D में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है बहुत बार रिपीट हुआ है और डेफिनेटली अभी की शिफ्ट्स में ही पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, भाई पिछले अटेम्प्ट उठा के देखना, उससे पिछला अटेम्प्ट उठा के देखना, कितनी शिफ्ट्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और फिर जो है अब इसके अंदर इजी से अगर आप जो है चैप्टर्स माने तो यही थोड़े कंपैरेटिवली इजी है अलजेब्रा में, तो इनको जो है आप कर सकते हो। एजीपी जैसे कि अभी देखा था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रिमूव हो चुका है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो लास्ट में उसको जो है रिवाइज कर सकते हो। तो मैथ्स में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इन्हीं चैप्टर्स पे आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये चैप्टर्स दूसरे चैप्टर से थोड़े से इंडिपेंडेंट है। मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस यहाँ पे कम रहते, क्योंकि अगर कोई मैं बोलूं जैसे एओडी पढ़ लो, भाई हो सकता है फंक्शंस के भी कॉन्सेप्ट मिक्स है और ये सब चीजें, तो आखिरी में इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लो। थोड़े बहुत नंबर जो मैथ्स में अपन को बढ़ाने वो अपने शायद इनसे ही बढ़ जाए। और बाकी जो स्मॉल और इजी चैप्टर्स अगर मैं कहूँ, सेट्स एंड रिलेशन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि देखो भाई 10 या 9 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ भी देखने को मिल गए थे जनवरी अटेम्प्ट में, तो इनमें जो है इजीली आप स्कोर कर सकते हो। तो फटाफट कोई वन शॉट देख सकते हो या सीधा जो है पीवाईक्यूज के थ्रू चीजों को जो है एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको मैथ्स के लिए कर लेनी चाहिए। यहाँ पे अपन ने फिजिक्स की बात कर ली, केमिस्ट्री की बात कर ली, मैथ्स की बात कर ली। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने 2024 के यहाँ पे जो है पीवाईक्यूज क्यों आपको मना किए, क्योंकि उनको एज अ मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट देना भी भाई लास्ट में जो है जरूरी रहेगा, ताकि कम से कम हम उस फेज में आ जाए, एग्जाम से पहले ही जो है खुद को यहाँ पे ट्रेन कर ले। ऐसा नहीं कि फाइनल एग्जाम में जाके जो है पेपर बिगाड़ रहे। थोड़ा सा समझ ले कि भाई लास्ट में भी कुछ ऐसी गलतियां जो कि हमारी हो रही है, क्या हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे क्वेश्चंस करने में, क्या हमारे जो है यहाँ पे टफ क्वेश्चंस में फंस के रह जा रहे, तो ये सब चीजों को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 आपके लिए जो है यहाँ पे शिफ्ट ऐसी डिसाइड कर दी है। ये जो है इजी शिफ्ट थी आपकी, ये मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी, ये आपकी जो है हार्ड लेवल की शिफ्ट थी। इजी वाले में आप ये मान सकते हो कि भाई 220 के आसपास जो है स्कोर की जरूरत थी 99 परसेंटाइल लाने के लिए। फिर यहाँ पे मॉडरेट में बात कर सकते हो 180 190 के आसपास देखने को मिले थे। फिर यहाँ पे 160 155 के आसपास देखने को मिले थे। तो ये आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग रहा है। तो इन 3 शिफ्ट से आपको समझ में आएगा कि पेपर जब इजी रहता है तो कितने क्वेश्चंस हमें ट्राई करते हुए अटेम्प्ट करना चाहिए, जब मॉडरेट रहता है तब किस हिसाब से करना चाहिए, जब हार्ड रहता है तब किस हिसाब से जो है हमें अटेंड करना चाहिए। अगर ये 3 जो है आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे लेते हो, और किसी के पास जैसे कि भाई लेटर शिफ्ट में आपका पेपर पड़ रहा है, ठीक है ना, 9th अगर हम मान ले 9 अप्रैल में पड़ रहा है, तो आप जो है ये 3 सेट भी लगा सकते हो, क्योंकि भाई टाइम बचेगा। और तो इसलिए जो एक सेट 1 आपके लिए कर दिया और सेट 2 कर दिया है। तो ये समझ में आ रहा है ना, ये शिफ्ट और ये शिफ्ट जो है इजी इसमें आए थे, ये शिफ्ट और ये शिफ्ट मॉड इसमें आए थे, और ये शिफ्ट और ये शिफ्ट हार्ड के इसमें आए थे।
तो ये जो है मॉक टेस्ट आप इस तरीके से दे सकते हैं। एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट देते हुए भी थोड़ी सी कुछ चीजों का ध्यान रखना। एक चीज ये है कि आपको जो है उसको डेजिग्नेटेड स्लॉट में करो, है ना, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 का वही टाइम पकड़ो और उसके अंदर ही अटेम्प्ट करोगे तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज ये है कि हमेशा भाई मिस्टेक्स को एनालाइज करो, ऐसा नहीं मॉक टेस्ट देके छोड़ दिया, मॉक टेस्ट दिया, गलतियों को थोड़ा सा समझ लो। इसलिए भाई लास्ट के आपके पास यहाँ पे जो 4-5 दिन बचे उसमें से 3 दिन भी अगर आप ढंग से मॉक टेस्ट देते हो, उनकी गलतियों को एनालाइज कर लेते हो, तो आपको जो है यहाँ पे काफी फायदा मिल पाएगा। और बाकी जो है लास्ट दिन आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो आज के बाद जैसे कि 4 अप्रैल के लिए अगर हम बात करें तो अभी 3 दिन लगातार दे सकते हो, उसके जो फिर एक दिन बचेगा ना यहाँ पे 4 अप्रैल से पहले, उस दिन मॉक टेस्ट मत देना। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा और डेफिनेटली मॉक टेस्ट से भी थोड़ा बहुत स्कोर आपका जरूर से यहाँ पे इंप्रूव होगा। तो ये चीजें थी जो कि मुझे आपको यहाँ पे कन्वे करना जरूरी थी, ताकि आप लास्ट टाइम पे जो है इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपना जो रिवीजन फेस है उसको कंप्लीट कर पाए और एक जो बूस्ट चाहिए आपको लास्ट में वो आपको यहाँ पे मिल पाए। अब एक चीज जो कि आपको कमेंट्स में जरूर से यहाँ पे मेंशन करना है कि आप जो है टारगेट स्कोर क्या लेते हुए चल रहे हो, और इस बार ना टोटल स्कोर मत लिखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए लेते हुए चलो, ताकि आपको भी पता रहे कि किस सब्जेक्ट को जो है किस हिसाब से मुझे उतना टाइम देना चाहिए। नहीं तो मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे 180 का स्कोर लेते हुए चल रहे हो, लेकिन मैथ्स आपका कितने लेवल पे तैयार है, आपको वो जो है यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैथ्स के लिए मैं इतना स्कोर का लेते हुए चल रहा हूँ तो पढ़ूंगा भी उतना ही, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है लास्ट में आपको यहाँ पे रिवाइज करना है। चलिए, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको जो है इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।